हेलो स्टूडेंट्स, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये इक्वेशन इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? एक छोटा सा इक्वेशन ही तो है। लेकिन नहीं, आज हम लोग जानेंगे कि ये इक्वेशन इतना फेमस क्यों है और इस इक्वेशन ने कैसे पूरे दुनिया को बदल के रख दिया। इस इक्वेशन में है हम लोग का E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ E क्या है? एनर्जी है, और M मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इक्वेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। और ये जो एग्जांपल लेंगे हम लोग एक्चुअल नहीं लेंगे एग्जांपल, हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर हम लोग चलेंगे। तो मान लीजिए एक प्रोटॉन है जिसका मास 1 kg है, वो अलग है। एक और प्रोटॉन है, उसका भी मास 1 kg है, वो अलग है। दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से दो न्यूट्रॉन है 1 kg का, वो भी एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, चारों अलग है। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, टोटल मास, सबका मास 1 kg है, यानी टोटल मास कितना है? 4 kg है। लेकिन ये कब है? जब चारों अलग अलग है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्रोटॉन्स और दोनों न्यूट्रॉन्स को जब हम लोग किसी न्यूक्लियस के अंदर लाते हैं ना, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि टोटल मास तो होना चाहिए 4 kg, लेकिन पता चला कि नहीं, 4 kg नहीं, अब उसका मास कुछ कम हो चुका है। कितना कम हो चुका है? मान लेते हैं 4 kg था तो 3.9 kg हो गया, 0.1 kg मास कम हो गया। तो ये कम क्यों हो रहा है? ये जो मास है ये आखिर गया कहाँ? 0.1 kg। तो ये जो 0.1 kg मास है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब भी हम लोग प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स को जब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर लाते हैं ना, तो होता क्या है कि वो उसमें से कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस मास को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वही मास E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में रिप्रेजेंट करता है। वो जो एनर्जी है E, वो एनर्जी क्या है? वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी हम लोग न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को, जो भी बोलिए, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं हम लोग। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इस न्यूक्लियॉन्स को जब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर लाते हैं तो होता क्या है, वो एनर्जी में उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि हम लोग बिना कैलकुलेशन के नहीं समझ सकते हैं पूरा का पूरा एनर्जी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो मान लीजिए एक दिल्ली शहर का एग्जांपल लीजिए। दिल्ली जो शहर है ना, वो उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है, एक दिन में जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस यूज करता है, कंज्यूम करता है, उस एनर्जी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोल्स को जलाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। अगर दिल्ली को 1 सेकेंड के लिए अगर एनर्जी सप्लाई करना होगा ना, तो उसके लिए हज़ारों kg ना, थाउजेंड्स ऑफ kg कोल को क्या करना पड़ता है? बर्न करना पड़ता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके, बिजली उत्पन्न किया जा सके। लेकिन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से के हेल्प से ना, ये जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग 1 kg मास को एनर्जी में प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी अगर में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उस 1 kg मास से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो एनर्जी के हेल्प से, उस एनर्जी के हेल्प से हम लोग दिल्ली जैसा शहर को 6 महीना से भी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मास प्रोड्यूस होगा। उसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। दिल्ली जैसा शहर को एक सेकेंड के लिए एनर्जी कितना, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी यूज करता है? लगभग 6000 मेगावाट। 6000 मेगावाट दिल्ली 1 सेकेंड में यूज करता है। तो एक दिन में कितना करता है? कैलकुलेट कर लीजिए उसको आप। मेगावाट को आप कैलकुलेट करने के लिए वाट में कन्वर्ट कीजिए, 10⁶ से मल्टीप्लाई करके, और डे को मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। और कंपेयर कीजिए कि 1 kg मास को हम लोग जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लगभग 200 टाइम्स प्रोड्यूस होगा जितना दिल्ली एक दिन में यूज़ करता है। यानी हम लोग 200 से लगभग 200 दिन तक हम लोग दिल्ली को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, अगर 1 kg मास से मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो इक्वेशन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है
और ये जो इक्वेशन है इस दुनिया को बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग जितना भी ये न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम हम लोग बनाए हैं, मतलब जो साइंटिस्ट लोग बनाया है वो इसी इक्वेशन के हेल्प से बनाया है। अगर ये इक्वेशन नहीं आता तो वो सब नहीं बन पाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।